गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ फिर उसी विषय के साथ। मित्रों, अभी तक हम लोग जान रहे थे नक्षत्र के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग 1 से लेके 9 नक्षत्र के बारे में जाना। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य एवं अश्लेषा के बारे में। आज के इस वीडियो में इसके आगे के 9 नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा एवं ज्येष्ठा के बारे में जानेंगे। मघा नक्षत्र की नाड़ी अंत्य, योनि मूषक, गण राक्षस, आराध्य वृषभट्ट, दान की वस्तु गुल एवं मीठ, देवता इसके पितर, मुख इसकी अधो और दृष्टि इसकी चिबिट है। और मघा नक्षत्र के स्वामी केतु है तथा इसका तत्व जो है अग्नि का है और संज्ञा इसको उग्र की प्राप्त हुई है। पीड़ा दिवस, यदि इस नक्षत्र में किसी को कोई रोग या पीड़ा होता है तो पहले चरण में 20वें दिन, दूसरे चरण में उसी दिन रोग हो के उसी दिन समाप्त हो जाएगा और तीसरे चरण में 17 दिन तथा चौथे चरण में 20 दिन तक पीड़ा होता है। और मघा नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी माँ चरणाक्षर, दूसरे चरण में यदि कोई जातक या जातिका पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं तो मी, दूसरे का तीसरे का मुँह और चौथे चरण का में होगा। और इसके चरण स्वामी, पहले चरण के स्वामी मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा। नवांश इसका पहले चरण का 3:20 पे समाप्त होता है, दूसरे का 6:40 पे, तीसरे का 10 पे और चौथे का 13:20 पे। नवांश राशि पहले चरण का मेष, दूसरे का वृष, तीसरे का मिथुन और चौथे का कन्या। इसी प्रकार दूसरा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी का नाड़ी मध्य, योनि मूषक, गण मनुष्य, आराध्य वृक्ष फलस, दान की वस्तु अन्य। इसके देवता पूर्वा फाल्गुनी के भक्त कहे गए हैं। मुख इसका अधो है और दृष्टि इसकी सुलोचन है। और इस नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी के स्वामी शुक्र तथा तत्व इसकी अग्नि की है, संज्ञा उग्र का। पीड़ा दिवस पहले चरण का 20 दिन, दूसरे चरण का 15, तीसरे का 17 और चौथे का 30। इस नक्षत्र में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो पहले चरण का चरणाक्षर नाम होगा मुँह से, दूसरे का टा से, तीसरे का टी से और चौथे चरण का टू से। और चरण स्वामी पहले चरण के रवि, दूसरे के बुध, तीसरे के शुक्र और चौथे के मंगल। इसका नवांश समाप्त होगा पहले चरण का 16 डिग्री 40 मिनट पर, दूसरे का 20 पे और तीसरे का 23 डिग्री 20 मिनट, चौथे चरण का 26 डिग्री 40 मिनट। नवांश राशि होगी जो है पहले चरण की सिंह, दूसरे की कन्या, तीसरे की तुला, चौथी की वृश्चिक। इसके आगे का तीसरा नक्षत्र लेते हैं उत्तरा फाल्गुनी। इसकी नाड़ी आदि, योनि गौ, गण मनुष्य, आराध्य वृक्ष पायरी, दान की वस्तु मोती, देवता आर्यमा और मुख इसका ऊर्ध्व, दृष्टि इसकी अंध एवं इसके स्वामी जो है कहे गए हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के रवि। इसका तत्व जो है वायु का है, संज्ञा इसकी ध्रुव की है। पीड़ा दिवस इसका पहले चरण का 37 दिन, दूसरे चरण का 37 दिन, तीसरे का 7 और चौथे चरण का 5 दिन। चरणाक्षर, यदि पहले चरण में कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो उनका पहला अक्षर पहले चरण का टे पे, दूसरे चरण में जन्म लेते हैं तो टो पे, तीसरे का पा पे और चौथे चरण का पी पे। इसी प्रकार इसके चरण स्वामी होंगे पहले चरण के गुरु, दूसरे के जो है शनि,
और तीसरे के शनि, चौथे के गुरु। और नवांश समाप्त होगा इसका पहले चरण का 30 डिग्री पे, चौथे चरण का दूसरे चरण का 3 डिग्री 20 मिनट, तीसरे चरण का 6 डिग्री 40 मिनट और चौथे चरण का 10 डिग्री पे। और नवांश राशि जो है पहले चरण की धनु, दूसरे चरण की मकर, तीसरे की कुंभ और चौथे चरण की मीन। इसी प्रकार यहाँ पे पहला नक्षत्र मघा, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी, इन दोनों का 4 चरण और 4 चरण इसका 8, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण मिला के एक राशि यहाँ पे पूरी होती है सिंह, जिसके स्वामी हैं सूर्य और इसका वर्ण क्षत्रिय, वश्य इसका वनचर है तथा इस राशि के तत्व जो है अग्नि की कही गई है। आगे चलते हैं। चौथा नक्षत्र हस्त, इसकी नाड़ी आदि, योनि महिष, गण इसके देव, आराध्य वृक्ष जाई, दान की वस्तु अन्य, देवता सूर्य, मुख तिर्यक, दृष्टि इसकी मंद और हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्र तथा इसका तत्व जो है वायु और संज्ञा छिप की कही गई है। इस नक्षत्र में अगर पीड़ा होती है तो पहले चरण का 15 दिन, दूसरे चरण का 5 दिन, तीसरे चरण का 5 दिन और चौथे चरण का 52 दिन बाद पीड़ा समाप्त होती है। और इस नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर पहले चरण का पू, दूसरे का खा, तीसरे का अड़ा और चौथे चरण का ठा होगा। और चरण स्वामी जो होंगे पहले चरण के मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा। नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 13 डिग्री 20 मिनट पर, दूसरे चरण की 16 डिग्री 40 मिनट पर, तीसरे की 20 डिग्री पर और चौथे चरण की 23 डिग्री 20 मिनट पर। और नवांश राशि होगी पहले चरण की मेष, दूसरे की वृश्चिक और तीसरे की जो है माफ करना, पहले चरण की मेष, दूसरे का वृष, तीसरे का मिथुन और चौथे का कन्या राशि पर नवांश समाप्त होगा। इसके आगे का लेते हैं चित्रा नक्षत्र, जिसकी नाड़ी मध्य, योनि व्याघ्र, गण राक्षस, आराध्य वृक्ष बेल, दान की वस्तु पीत वस्त्र, देवता त्वष्टा, मुख तिर्यक, दृष्टि चिबिट, इसके स्वामी मंगल एवं तत्व इसकी वायु और संज्ञा इसको मृदु की प्राप्त हुई है चित्रा नक्षत्र की। इस नक्षत्र में यदि किसी को पीड़ा होती है तो पहले चरण में 10 दिन, दूसरे में उसी दिन, तीसरे में 5 दिन और चौथे में 56 दिन के बाद पीड़ा समाप्त होती है। चरणाक्षर जो है यदि इस चरण में कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो पहले चरण का नाम का अक्षर होगा पे, दूसरे का पो, तीसरा रा और चौथा री। पहले चरण के स्वामी होंगे रवि, दूसरे के बुध, तीसरे के शुक्र, चौथे के मंगल। नवांश समाप्त होगा पहले चरण का 26 डिग्री 40 मिनट पर, दूसरे चरण का 30 डिग्री पे, तीसरे का 3 डिग्री 20 मिनट और चौथे का 6 डिग्री 40 मिनट। नवांश राशि जो है पहले चरण की सिंह, दूसरे की कन्या, तीसरे की तुला और चौथे की वृश्चिक पर समाप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक राशि जो है समाप्त होती है कन्या। इसके स्वामी बुध कहे गए हैं और वर्ण इसका वैश्य है, वश्य इसका जो है मानव का है और तत्व इसका जो है पृथ्वी का है। यहाँ पर 2 चरण चित्रा का, 4 चरण हस्त का, 4 2 6 और 3 चरण उत्तरा फाल्गुनी का मिला के टोटल एक राशि पूरी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। छठा नक्षत्र स्वाति, नाड़ी अन्य, योनि महिष, गण देव, आराध्य वृक्ष अर्जुन, दान की वस्तु गाय, देवता इसके वायु,
मुख इसका तिर्यक, दृष्टि इसका सुलोचन, इसके स्वामी राहु और तत्व अग्नि कही गई है तथा संज्ञा स्वाति नक्षत्र का चर कही गई है। पीड़ा दिवस जो है पहले चरण का 0, दूसरे का 17 दिन, तीसरे का 21 दिन और चौथे का भी 0 कहा गया है। इस चरण में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो पहले चरण का नामाक्षर रू, दूसरे का रे, तीसरे का रो और चौथे का ता। इस चरण के स्वामी जो है पहले चरण के गुरु, दूसरे के शनि, तीसरे के शनि, चौथे के गुरु कहे गए हैं तथा नवांश जो है इसका समाप्त होगा पहले चरण का 10 डिग्री पे, दूसरे का 13-20 पे, तीसरे का 16-40 पे और चौथे का 20 डिग्री पे। पहले चरण का नवांश राशि समाप्त होगी धनु पे, दूसरे का मकर, तीसरे का कुंभ और चौथे का मीन। आगे चलते हैं। 7वां नक्षत्र विशाखा, नाड़ी अंत्य, योनि व्याघ्र, गण राक्षस, आराध्य वृक्ष नाग केसर, दान की वस्तु ताम्र, देवता इंद्राग्नि, मुख अधो, दृष्टि अंध और विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु तथा तत्व इसकी वायु की है। संज्ञा इसको मिश्र प्राप्त हुई है। इस नक्षत्र में यदि किसी को पीड़ा होती है तो पहले चरण में होती है तो 15 दिन, दूसरे में 18 दिन, तीसरे में 15 दिन और चौथे में 13 दिन। इस नक्षत्र में विशाखा नक्षत्र में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो उनका नामाक्षर जो है पहले चरण का ती पे, दूसरे का तू पे, तीसरे का ते पे और चौथे का तो पे प्रारंभ होगा। इसके प्रथम चरण के स्वामी जो है नक्षत्र के मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा कहे गए हैं। इसकी जो है नवांश समाप्त होती है पहले चरण की 23 डिग्री 20 मिनट, दूसरे चरण की 26 डिग्री 40 मिनट, तीसरे चरण की 30 डिग्री और चौथे चरण की 3 डिग्री 20 मिनट पे। नवांश राशि जो है पहले चरण की मेष, दूसरे की वृष, तीसरे की मिथुन और चौथे की कन्या। यहाँ पर भी एक राशि जो है संपूर्ण होती है तुला राशि। 4 चरण जो है इसके 1 2 3 चरण विशाखा के, 4 चरण जो है स्वाति के, 4 3 7 और 2 चरण जो है चित्रा। यहाँ पे इन तीनों नक्षत्रों की मिला के एक जो है राशि पूरी होती है। फिर आगे चलते हैं। 8वां नक्षत्र अनुराधा, जिसकी नाड़ी मध्य, योनि मृग, गण जो है देव, आराध्य वृक्ष नाग केसर, दान की वस्तु सैया, देवता मित्र, मुख तिर्यक, दृष्टि मंद और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि तथा तत्व इसका जो है पृथ्वी और संज्ञा मृदु की प्राप्त हुई है। इस नक्षत्र में यदि कोई पीड़ा होता है तो पहले का 6 दिन, दूसरे का 7 दिन, तीसरे का 35 दिन और चौथे चरण में यदि कोई पीड़ा होती है तो 24 दिन बाद उसकी समाप्ति होती है। इस नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो उनका नामाक्षर पहले चरण का ना पे, दूसरे का नी पे, तीसरे का नू पे और चौथे का ने पे प्रारंभ होगा। इस नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी रवि, दूसरे के बुध, तीसरे के शुक्र और चौथे के मंगल कहे गए हैं। इसका नवांश समाप्त होगा पहले चरण का 6 डिग्री 40 मिनट पर, दूसरे का 10 डिग्री पे, तीसरे पे 13 डिग्री 20 मिनट और चौथे का 16 डिग्री 40 मिनट पर। पहले चरण की नवांश राशि होगी सिंह, दूसरे की कन्या, तीसरे की तुला और चौथे का वृश्चिक। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नक्षत्र, जिसकी नाड़ी आदि, योनि मृग, गण राक्षस, आराध्य वृक्ष सांभर, दान की वस्तु पाद त्राण, देवता इंद्र, मुख जो है तिर्यक, दृष्टि इसकी चिबिट। इस ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध और तत्व जो है पृथ्वी की है और इस संज्ञा इसको तीक्ष्ण की प्राप्त हुई है।
इस नक्षत्र में यदि किसी को पीड़ा होता है तो पहले चरण में 0 उसी दिन समाप्त हो जाएगा, दूसरे चरण में होता है तो 5 दिन, तीसरे में होता है तो 26 दिन और चौथे में होता है तो 55 दिन बाद समाप्त होता है। इस नक्षत्र में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो नामाक्षर उनका पहले चरण का नो, दूसरे का या, तीसरे का ई और चौथे का यू पे समाप्त होगा। और ये पहले चरण के स्वामी, ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी गुरु, दूसरे के शनि, तीसरे के शनि और चौथे के गुरु कहे गए हैं। और इस नक्षत्र की नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 20 डिग्री पे, दूसरे का 13 डिग्री 20 मिनट, चौथे का 26 डिग्री 40 मिनट और चौथे का 30 डिग्री पर। यहाँ पर भी एक राशि यानी वृश्चिक, मतलब 18 चरण, 18 नक्षत्र और 8 राशि यहाँ पे संपूर्ण हो जाती है। हम लोग अभी तक जो है इसके पहले वाले वीडियो में 9 नक्षत्र और इस वीडियो में 9 नक्षत्र के बारे में समझे। और यहाँ पे थोड़ा गणित समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसको जो है हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। जैसे हम लोग पढ़े होंगे तो ये एक कोण बनता है 90 अंश का, और ये भी यहाँ पे भी 90 अंश का हो गया। ये बराबर हो गया 180 डिग्री। और इसी को यहाँ पे ले लेते हैं तो ये भी 90 और ये भी 90 बराबर हो गया। ये भी जो है 180 डिग्री। इसको ऐसा समझ लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी जो है गोल है, 90 90 90 90 टोटल 180, और यहाँ पे हो गया इसका मान 360 डिग्री में। ये सब पूरा फैला हुआ है, पूरा जो है भूमंडल। पृथ्वी समझ लें, इसको आकाश समझ लें। और इसी के आधार पर इसी 90 90 को जो यहाँ पे 30 30 डिग्री की जो है ना एक एक राशियाँ हैं। यहाँ पे 30 30 30 90 डिग्री, फिर 30 30 30 90, फिर 30 30 30, फिर 30 30 और 30। ऐसे ही जो है टोटल हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री को हम जो है ना एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है और एक चरण का है 3 डिग्री 20 मिनट। इस 3 डिग्री 20 मिनट को हम 4 बार लिखेंगे। समझो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो हो गया है 3 चौक 12 और 20 चौक 80, 60 से ज़्यादा है, एक 20 हो गया। 60 से 20 ज़्यादा है तो 60 को एक पकड़ लेते हैं, ऊपर का 20 तो मतलब 12 में एक 20 जोड़ देते हैं। ये हो गया 13 डिग्री 20 मिनट जो है एक नक्षत्र का मान। क्योंकि एक राशि में जो है 20 डिग्री होती है, 30 डिग्री होता है, माफ़ करना, तो और चरण होते हैं 9, तो ये 4 चरण का मान एक नक्षत्र जो है जिसमें 4 चरण का मान हो गया 13 डिग्री 20 मिनट। 4 और इसमें जोड़ते हैं 13 डिग्री 20 मिनट, ये हो गया 26 डिग्री 40 मिनट। और एक चरण का मान है 3 डिग्री 20 मिनट, यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ देते हैं तो ये होता है 4 2 6 और 6 3 9,
2, मतलब इस 60 को भी 1 पकड़ लेते हैं। 29 60 हो गया, मतलब ये 60 जो है 60 हो गया, तो इसको 1 पकड़ लेते हैं यहाँ पे। 30 डिग्री बराबर 1 राशि। आगे भी ऐसे हम लोग जो है ना गणित के बारे में जहाँ आवश्यकता होगी थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे। यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि एक नक्षत्र के एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है, और नवांश की पहली राशि भी हो गई। एक चरण में एक नवांश की राशि, जैसा आप लोग यहाँ पे देखे हैं। पहला नवांश जैसे 3 डिग्री 20 मिनट, दूसरा 6 डिग्री 40 मिनट, तीसरा 10 डिग्री, चौथा जो है 13 डिग्री 20 मिनट, पांचवा जो है 16 डिग्री 40 मिनट, छठवा जो है 20 डिग्री, इसी प्रकार जो है सातवां जो है 23 डिग्री 20 मिनट, और आठवां जो है 26 डिग्री 40 मिनट, नौवां जो है 30 डिग्री। ये आप लोग पहले के वीडियो में भी देखे हैं, और इस वीडियो में भी यहाँ पे समझाना आवश्यक था, इसलिए जो है थोड़ा गणित के बारे में आप लोग को बता दिया। आगे भी ऐसा थोड़ा जहाँ जितनी आवश्यकता होगी हम लोग गणित के बारे में जानते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे द्वारा समझाई गई ये सब बातें आप लोग के समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है ना आगे के जो 9 नक्षत्र बचे हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर एक एक यहाँ पे जो दिया गया है नाड़ी, योनि, गण, आराध्य वृक्ष आदि जो है ना, इसके बारे में जो है ना हम लोग जैसे जहाँ पे जो आवश्यकता रहेगी जानते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करिए, अपनों के बीच में शेयर करिए, तथा हमारे चैनल को अभी तक यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।